Hello friends, welcome to local school. If you are new on this channel, then please subscribe to my channel and also click on this bell icon so that you can get the latest notification of my videos. जिस तरह आप जानते हैं कि हमने क्या शुरू किया है, हमने अपनी एक वोकैब सीरीज़ शुरू की हुई है। ये हमारी वोकैब सीरीज़ का जो आज की वीडियो है, ये उसका फर्स्ट वर्ड है। लेकिन आज का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा चेंज होगा। हम आज आपसे पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है इस वर्ड का। जैसे कि हमारा जो आज का जो पहला वर्ड है वो क्या है, कंपंक्शन। कंपंक्शन क्या होता है, इसका आप इन चार ऑप्शनों में से बताएं इसका अपोजिट क्या है। लेकिन देखो, इससे मैं कंफर्म कर देता हूँ, तीन जो वर्ड है वो इसके सिमिलर है और एक इसका अपोजिट है। आप गैस लगाएं पहले 2 सेकंड 3 सेकंड सोच कर कि क्या हो सकता है। आपको गैस करने के लिए इस एग्जांपल दी गई है दैट आपका जो वर्क है वो इजी हो सके। आप इस एग्जांपल को पढ़कर इस वर्ड का गैस लगा सकते हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा। चलिए सोचिए, आप जरा 5 सेकंड तक सोचिए। हाँ जी फ्रेंड्स, कंपंक्शन का जो सिनोनिम्स है पहले मैं वो बताता हूँ। कंजम्पशन का क्या मतलब होता है, मतलब पछताना। पछताना इसका मतलब होता है कंपंक्शन। इसका जो फर्स्ट वर्ड है रिग्रेट, इसका मतलब आप सबको पता है कि पछताना होता है। रिमोर्स का मतलब भी क्या होता है, पछतावा होता है। एंड पेनिटेंस, पेनिटेंस की क्या मतलब उसका, इसका मतलब भी पछतावा होता है। जो हमारा अपोजिट वर्ड है वो कहता है कंप्लेंस। कंप्लेंस का क्या मतलब होता है, जो सेटिस्फाई है अपने वर्क से, चाहे उसने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन उसे वो अच्छा लगता है, वो इसीलिए वो अपने किए पर पछताता नहीं है, वो क्या है, कंप्लेंस है। अब इसकी एग्जांपल देखिए क्या थी। ही फेल्ट नो कंपंक्शन, उसने कोई पछतावा नहीं किया। अबाउट लिविंग हिज जॉब, जब उसने अपनी जॉब छोड़ी उसके लिए उसका कोई पछतावा नहीं था, कंपंक्शन। आई होप दिस वर्ड, आपको ये वर्ड इज याद हो गया होगा। आप ये मत देखिए कि आपने एक वर्ड याद किया, आपने इस वीडियो को देखते समय एक वर्ड नहीं याद किया, 5 वर्ड याद हो गए आपके। जैसे कंपंक्शन क्या होता है, रिग्रेट, पेनिटेंस एंड रिमोर्स, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंड कंप्लेंस क्या है, ये इसका अपोजिट है, एंटोनियम है। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। अनदर वर्ड इज कमली। कमली, एक कमली वर्ड है, इसका भी क्या है, 3 इसके सिनोनिम दिए हुए हैं और एक इसका एंटोनियम है। तो आपने बताना है कि इसका एंटोनियम क्या है। चलिए, इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाता है, लेकिन आपको इजी हो इसका गैस लगाने में, इसके लिए ये एग्जांपल है। जिस कमली कपल बिलोंग टू रिच फैमिली, जो ये कमली कपल है वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। लगाएं, इसका क्या आंसर लगाएंगे आप। इसका आंसर क्या है, देखिए, कमली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर होना। अट्रैक्टिव मतलब सुंदर होना। विविचिंग मतलब भी होता है सुंदर होना। विविचिंग पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, खूबसूरत होते हैं। और ब्यूटीफुल का क्या मतलब होता है, सुंदर होना। जो इसका अपोजिट वर्ड था वो क्या, अगली था। यही थी इसकी एग्जांपल। दिस कपल बिलोंग टू रिच फैमिली, जो ये कमली कपल है, ब्यूटीफुल कपल, ये मतलब कि सुंदर जोड़ा है, वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, आवर नेक्स्ट वर्ड इज शैग्रीन। इसे बोलते हैं शैग्रीन। शैग्रीन मीन्स क्या होता है, ये आपने बताना है। इनमें से एक अपोजिट वर्ड है और 3 इसके सिनोनिम है। आप जैसे भी कर लीजिए, अपने 5 सेकंड लीजिए और मुझे बताएं कि इसका क्या मीनिंग होगा। आपको आपका वर्क को इजी करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल है। शैग्रीन इज नॉट समथिंग, शैग्रीन वो नहीं है, समथिंग अ ग्रेट मैन, जो ग्रेट मैन ऑफन एक्नॉलेज, अक्सर स्वीकार करता है। सोचिए आप क्या होगा इसका मतलब। यस, फर्स्ट मीन्स इरिटेशन। देखिए फ्रेंड्स, शैग्रीन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशाजनक, निराशा होना, उसे डिसअपॉइंटमेंट होना किसी चीज़ से, उससे क्या कहते हैं, शैग्रीन कहते हैं। जो इसके मिलते जुलते वर्ड है वो क्या है, इरिटेशन, तंग करना, मतलब तंग कर रहा है कोई, वो निराश हो रहा है। एंड अनोयंस, तंग करना होता है अनोयंस का।
रिमोर्स मतलब पछतावा। ये तीनों वर्ड डिसअपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। सो जो इसका एंटोनियम है वो क्या है? प्लेजर, खुशी होना, खुश होना, जो सिर्फ ठीक इसका विपरीत है। देखिए इसकी एग्जांपल क्या बताई थी मैंने। शैग्रिन इज़ नॉट समथिंग, शैग्रिन वो नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। अ ग्रेट मैन, जो एक ग्रेट मैन अक्सर स्वीकार करता है, क्योंकि एक ग्रेट मैन होता है वो कभी भी डिसअपॉइंटमेंट को स्वीकार नहीं करता, निराशाजनक को। सो लेट्स मूव टू अवर फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड क्या था? कॉस्टिक। कॉस्टिक क्या है ये आप मुझे बताएंगे। सेम वही पैटर्न है हमारा, 3 इसके सिनोनियम है और 1 इसका एंटोनियम है। सो लीजिए अपने 5 सेकंड और मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। सो हमारा जो कास्टिक का मतलब, कास्टिक का जो मीन्स होता है वो होता है कड़वा होना, ताना मारना किसी को, या कड़वा बिहेवियर होना, समझ गए ना आप। सो इसका जो अपोजिट है वो देखिए एफेबल है। इसका एफेबल मतलब वह प्यारा होना, सबको प्यारा होता है जो, उसे एफेबल बोलते हैं। एकर्बिक कड़वा होना, एसिडुलस एसिडुअस ये भी इसका सिनोनियम है, और सरकास्टिक भी इसका सिनोनियम है। और जो इसकी एग्जांपल थी वो देखिए क्या थी। नो वन कोई नहीं, लाइक पसंद करता उसे। नो वन लाइक हर बिकॉज ऑफ हर, वो यहाँ पर भी हर आना था, मिस्टेक। बिकॉज ऑफ हर कॉस्टिक नेचर, उसकी कॉस्टिक, उसकी जो कड़वी नेचर है उसके कारण उसे कोई भी नहीं पसंद करता। सो लेट्स मूव टू लास्ट, आवर टूडेज लास्ट वर्ड, कंसमेट। कंसमेट मीन्स क्या होता है? कंसमेट, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इनमें से क्या है? 4 ऑप्शन में से 1 इसका एंटोनियम है और 3 सिमिलर वर्ड है। सो लीजिए अपने 5 सेकंड और मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो इसके विपरीत है और 3 इसके सिनोनिम्स हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए कंसमेट का मतलब होता है परफेक्ट होना, एकदम परफेक्ट होना। इमैकुलेट का मतलब भी होता है भी परफेक्ट होना। एंड फ्लॉलेस का मतलब तो है ही परफेक्ट, जिस फ्लॉ होता है कमियां, फ्लॉलेस मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं है, वो परफेक्ट है। कंसमेट का मतलब परफेक्ट होना होता है, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं हिंदी में, जो इसमें कोई कमी नहीं है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये 3 इसके सिनोनियम थे। और ये क्लमसी, क्लमजी क्या होता है? ये क्लमजी इसका एंटोनियम है, क्लमजी। लेट अस सी एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है इसकी? बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, बिकॉज क्या? बिकॉज इसलिए क्योंकि माई फ्रेंड जो मेरा दोस्त है इज ए कंसमेट, कंसमेट लायर, वो पूरा परफेक्ट झूठ बोलने वाला है। ही कैन मेक, वो किसी को भी, मेक एनी वन बिलीव, किसी को भी यकीन दिला सकता है, प्रैक्टिकल एनीथिंग, प्रैक्टिकली कि ये सचमुच होता है, कुछ भी हो सकता है। सो आज के जो मेन वर्ड थे वो 5 वर्ड क्या थे वो हमने स्टार्ट किए थे। जो हमारा लास्ट वर्ड था वो क्या है? कंसमेट। कंसमेट हमारा लास्ट वर्ड था, इसका मतलब होता है परफेक्ट होना और एक्सीलेंट होना, सर्वश्रेष्ठ होना। और जो इससे पहले वाला वर्ड था वो क्या है? कास्टिक। कास्टिक का क्या मतलब था? कड़वा, जो ताना मारना, जो तीखा बिहेवियर होना, कास्टिक उसे कहते हैं। और जो हमारा तीसरा वर्ड जो हमने पढ़ा था वो क्या था? शैग्रीन। शैग्रीन का क्या मतलब था? निराशा होना, डिसअपॉइंटमेंट होना। एंड जो हमारे 2 वर्ड रह गए वो क्या था? एक था कमली। कमली मीन्स क्या था? ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट, मतलब सुंदर होना, उसे क्या था कहते थे? कमली कहते थे। एंड जो हमारा फर्स्ट वर्ड था वो कहता है कंपंक्शन। कंपंक्शन क्या था? रिग्रेट, पछतावा होना। तो होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वर्ड्स समझ आ गए होंगे और आप इसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे अगर आप इसे इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।